जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आइए सुनते हैं, बने रहें हमारे साथ यानी सद्गुरु समर्पण के साथ। एक गांव में महामारी फैली हुई थी। वहां के लोग पानी की तलाश में दूसरे गांव में जाने लगे। उसी गांव का एक व्यापारी पास के दूसरे गांव में गया और वहां के मुखिया से बोला, महाराजा, यहाँ बसना चाहता हूँ, यहाँ धंधा करना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? तो मुखिया जी ने पूछा, जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? तो व्यापारी बोला, पूछो मत साहब, राम राम, बड़े बेकार लोग थे, बहुत झगड़ालू थे, बात बात पे झगड़ने लगते थे। तो मुखिया ने बोला, तो यहाँ के लोग तो उससे भी बेकार हैं। वहाँ तो लोग झगड़ा ही करते थे, यहाँ तो सीधे मारपीट पर उतर आते हैं और बाद में करते हैं, पहले लात मारते हैं। यह व्यापारी यह बात सुनकर उस गांव से ही चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसी गांव में दूसरे व्यापारी आया। उसने भी मुखिया जी से वही सवाल किया जो पहले व्यापारी ने किया था। तो मुखिया जी ने भी उससे यही पूछा, जो गांव छोड़कर आ रहे हो वहां कैसे लोग थे? तो दूसरा व्यापारी बोला, महाराजा, उस गांव के लोग तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, बड़ा मीठा बोलते थे। तो मुखिया जी ने बोले, तो तुम यहाँ बस सकते हो, यहाँ इस गांव में उससे भी भले लोग हैं। मुखिया जी के चले जाने के बाद मुखिया जी से पूछा, साहब, आपने दो लोगों से दो तरह की बातें क्यों करी? तो मुखिया जी ने बोले, जो जैसा खुद होता है वो अपने जैसी दुनिया बना लेता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उसे उसके माफी ही लोग मिल जाते हैं। चोर को सारे चोर और शराबी को शराबी। अगर आप में प्रेम भाव हो तो आपको प्रेमी लोग मिल जाएंगे, सत्संगी को सत्संगी मिल जाएंगे, शक्कर वाले को शक्कर वाले ही जाते हैं, टक्कर वाले को टक्कर वाले। ये बात सत्य है कि भीतरी बात गहरी बात होती है। ये संसार ऐसी घाटी है, यहाँ जैसी आवाज दोगे उसी की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। बने रहे हमारे साथ यानी सद्गुरु समर्पण के साथ। प्यार से बोलिएगा, धन्य निरंकार जी।